पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अपराध को खत्म करो, अपराधी को नहीं। भारतीय संस्कृति के इन्हीं संस्कारों के मद्देनजर हमने हमारी न्याय व्यवस्था को तैयार किया है। जेल या कारागृह भी इन्हीं उद्देश्यों के तहत काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके समाज में जेलों को लेकर एक नकारात्मक सोच बनी हुई है। समाज के इस मिथक को तोड़ने के लिए हम हमारी इस रिपोर्ट में जेल की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैदी समाज के किसी दूसरी दुनिया का सदस्य नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखिए। लगन और मेहनत से काम करते इन हथकरघा विशेषज्ञों को देखिए। बगिया में बागवानी करते, गाते बजाते और योगासन करते इन सफेद वर्दीधारियों को देखिए। ये नजारा किसी कौशल विकास केंद्र, संगीत विद्यालय, योग सेंटर या कल कारखानों का नहीं है। ये नजारा है जेल का। जी हां, जेल, कारावास या कैदगाह, जिसका नाम सुनते ही लोगों के सामने एक ऐसी छवि उभरती है जैसे ये समाज की सभ्य सुसंस्कृत मुख्य धारा की दुनिया से परे कोई अभिशप्त समाज हो। यकीनन जिन वजहों से यहां लोग आते हैं वे वजह खराब हो सकती हैं, लेकिन इन लोगों या यहां के वातावरण को अनाकर्षक, अशिष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण बनाना बंदी खानों का उद्देश्य नहीं है। जेल दरअसल सजा से ज्यादा सुधार गृह की भूमिका निभाती है और सजा पूरी होने के बाद कैदी का पुनर्वास इस दुनिया के मुख्य उद्देश्यों में सबसे अहम है। इसी कारण मध्य प्रदेश की जेलों में वे तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जो बंदियों की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रुचियों का तो ध्यान रखें ही, साथ ही इनके हुनर को निखारने का भी पर्याप्त मौका दें। मूल उद्देश्य जो जेल का है वो पनिशमेंट के साथ साथ में एक सुधार और रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास को लेकर के होता है। प्रयास ये रहता है कि बंदी जब भी आए सजा लेकर के, तो जब वो छूट करके जाए तो वो एक ऐसी चीज सीख करके जाए कि समाज की मुख्य धारा में बाहर जा करके जुड़ सके। उसके लिए जेल पे उद्योग स्थापित हैं, बीच बीच में प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं, बंदियों को एजुकेशन की सुविधा दी जाती है और उनके लिए इंटरटेनमेंट के रूप में जो यहाँ आपका बैंड है और म्यूजिशियन की एक बहुत अच्छी टीम है। मध्य प्रदेश जेल विभाग ने कैदियों के प्रोत्साहन और उनकी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए स्वयं की कान्हा नाम से उत्पाद श्रृंखला भी शुरू की है, जिसमें वे फर्नीचर, वस्त्र, दरी, विभिन्न हैंडमेड शीट्स, क्रॉकरी आइटम के निर्माण के अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग, बागवानी और पेंटिंग्स जैसे काम भी करते हैं। कहते हैं, रचनात्मकता स्थान, समय और हालातों की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि जेल की ये सलाखें इन बंदियों के सृजन को नहीं रोकती। कैदियों की सृजन धर्मिता में यहां का प्रबंधन भी पूरी मदद करता है। इसकी वानगी देखने के लिए जरा ये सुनते हैं। गीत संगीत के इस माहौल के अलावा कैदियों की विचार शुद्धि के लिए जेल की दरों दीवारों पर ऐसे सद्वाक्य चस्पा हैं जो इन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखने के साथ अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तीज त्योहारों पर भी इस परिसर में ऐसे आयोजन होते हैं जिन्हें देख आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। आलस और निकम्मापन बंदीखानों के बाहर तो हो सकता है, किंतु इस परिवेश में नहीं। शुद्धता और सफाई का ध्यान रखते हुए सभी अपनी अपनी अभिरुचियों के अनुरूप निरंतर काम करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक उत्पाद निर्माण के अलावा ये बंदी पाक कला में भी हुनरमंद हैं और इनके हाथ का बना भोजन आपको किसी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के स्वाद से कमतर नहीं लगेगा। आप अपने मनोरंजन के लिए यूं तो कई नई नई जगह जाते होंगे, लेकिन कभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर इन दीवारों में बंद अपने कैदी भाइयों से मिलने भी आइए। इनके सुख दुख की दास्तां सुनिए, इनके हुनर का दीदार कीजिए। ये मुलाकातें इन भाइयों को तो अपनापन महसूस कराएंगी ही, आपके लिए भी ये किसी सुखानुभूति से कम नहीं होंगी। एक प्रसिद्ध उक्ति है
कि कैदी हैं यहाँ सभी, कोई ख्वाहिशों का तो कोई ख्वाबों का। अपनी इन्हीं ख्वाहिशों और ख्वाबों को पूरा करने की बेलगाम अंधी दौड़ में इंसान अपराध कर बैठता है। वास्तव में जेल की इन 4 दीवारों में कोई कैद नहीं है। हर कोई अपने ही दुष्कृत्यों और दुर्विचारों की कालकोठरी में बंद है। इन जेलों और कारागृहों का मकसद इंसान को अपने दुर्विचारों की कैद से मुक्त कराना ही है। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज, भोपाल।